नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ग्रो विद मुकेश में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किताब 10x रूल की, जो इसके 5 मुख्य बिंदु हैं जिनसे कि आप अपनी तैयारी को अपने लक्ष्यों के हिसाब से और बेहतर कर सकते हैं। ये किताब सफलता प्राप्त करने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है। कई लोगों ने इसको पढ़ करके अपने लक्ष्यों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी प्राप्त किया है। तो शुरुआत करते हैं। किताब में लेखक कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को छोटा नहीं रखना चाहिए, उनको 10 गुना बढ़ा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने लक्ष्यों को छोटा रखते हैं तो हम मेहनत उसी के अनुसार करते हैं और नतीजा ये होता है कि हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्यों को 10 गुना बढ़ा देते हैं और उसी के अनुसार मेहनत करते हैं तो हमें कम से कम इतना तो मिल ही जाता है जितना कि हमने बहुत कम सोचा था। मान के चलिए आपका लक्ष्य 50,000 रुपया महीना कमाना है, तो आप अपने लक्ष्य को 5 लाख रुपया महीना कमाने का रखें, तो आपकी मेहनत उसी के अनुसार होती है। और आपकी जो सोच है, यदि आप 5 लाख नहीं भी कमा पाए तो आप 50,000 रुपया बहुत आसानी से कमा सकते हैं। दूसरी जो बात इस किताब में कही गई है, अपने लक्ष्यों के हिसाब से अपनी मेहनत को भी 10 गुना बढ़ा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब हमने लक्ष्य को अब 10 गुना बढ़ा दिया है तो मेहनत भी हमें उसी के अनुसार करनी होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता है। यदि हम केवल सोचते रह जाएंगे तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो भी लक्ष्य हमने अपने लिए निर्धारित किया है उसी के अनुसार हमें अपनी मेहनत को भी 10 गुना बढ़ा देना चाहिए। मान के चलिए आपका एक YouTube चैनल है और आप हफ्ते में एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो आपको 10 स्क्रिप्ट बनाने की सोचनी चाहिए और उसी के अनुसार मेहनत करनी चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इस किताब में कही गई है कि औसत को अपना दुश्मन समझें। जी हाँ दोस्तों, जब भी महामारी आती है या कोई आपदा विपदा आती है तो जो औसत लोग हैं उन्हीं को उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए औसत बनने की कभी भी ना सोचें। आप जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं उस फील्ड के बेस्ट आदमी को चुनिए और उससे अपना कंपटीशन रखिए कि मुझे इसको पीछे छोड़ना है। जब आप इस प्रकार की सोच रखते हैं तभी आप अपने फील्ड में सफल हो पाते हैं। चौथी जो चीज़ इस किताब में कही गई है वो है डर को अपना दुश्मन न माने। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो ये समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। मान के चलिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो आप उसके दूसरे पहलू को सोच करके देखिए कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी ही पड़ेगी क्योंकि यही मेरी ग्रोथ में बहुत बड़ी रुकावट है। तो आपको अपने डर को अपना दुश्मन नहीं दोस्त मानना चाहिए और उसको हराने के लिए आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है उसका और अधिक अभ्यास करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। पांचवी और अंतिम बात जो इस किताब में कही गई है कि ध्यान और जुनून। इसका मतलब है कि लोग कहते हैं कि हमें काम और अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन को बिल्कुल एक तालमेल के अनुसार चलाना चाहिए, लेकिन लेखक का मानना है कि जब हम इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें बिल्कुल जो हमने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उस पर अपना 100% देना चाहिए, चाहे उसमें आपका स्वास्थ्य साथ ना दे या परिवार साथ ना दे। लेकिन जो आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उनमें आपको अपना 100% देना चाहिए। इसीलिए आप अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे।